चुनाव के पहले एक ऐसा माहौल निर्मित हो गया था कि कोई हमें अलादीन का चिराग मिल जाएगा मोदी जी के आने पर। मत घबराओ, मत पछताओ, खुश हो जाओ, क्योंकि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। वेलकम टू द शो पब्लिक बोलेगी, जहां हम बात करेंगे मोदी सरकार के अच्छे दिनों के बारे में। क्या मोदी सरकार वाकई अच्छे दिन ला पाई है? इसी विषय में हम पब्लिक की राय लेंगे, उनकी व्यूज जानेंगे और जानेंगे उनके दिल की बात। तो चलिए देखते हैं। जब वो एक तरफा जीते हैं तो एक तरफा काम भी करेंगे। अभी तक क्या काम किया? काम तो 50% उन्होंने काम किया है, लेकिन उसका जो फायदा है वो केवल ऐसे एरियाज में मिल रहा है जो पहले से डेवलप हैं। जो यहाँ पे कुछ ऐसे गांव हैं या ऐसे शहर हैं जहाँ पे बहुत सी फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो आज भी कंडीशन उनकी वही है। जो सब्सिडी वगैरह दी है उन्होंने, बट क्या है 500 रुपये, मतलब कि हमें सिलेंडर पड़ रहा है। पहले तो हमें 470 का समथिंग कुछ पड़ रहा था, बट अब वो मुझे 750 देते हैं हम लोग, फिर वो हमें रिटर्न करते हैं। पैसा तो हमारे हमें रिटर्न हो रहा है, तो सब वो हमें अलग से कुछ दे रहे हैं, अलग से तो कुछ भी नहीं दिया। एकदम से किसी को बुरा कह दें कि एक साल में उन्होंने क्या किया है, एक साल में हमें एक भी घोटाला नहीं सुनने को मिला। देश में यदि विकास सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर सकता, उसके लिए सभी का सहयोग होना चाहिए। कई नेता हैं वो सिर्फ सोचते हैं कि हम क्यों करें, मोदी ही करे। तो यदि मोदी अकेला चाहे तो देश में कुछ नहीं कर सकते। तो कांग्रेस लगातार 7 सालों से जैसे शासन करती रही, तो जब हमने उस गवर्नमेंट से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया है तो एक साल में हम बीजेपी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमारे लिए तो नहीं लाई, बाकी बोलती रहती है कुछ भी। जब उन्होंने वादा किया है तो अभी 4-5 साल और हैं उनके पास, तो हो सकता है वो अच्छे दिन लाने का पूरा प्रयास करेंगे। कटौती कर देंगे, 10 लाख का सूट पहनते हैं, अगर वही खर्चा वो जनता पे करेंगे कितना होगा? 1 करोड़ वो उन पे खर्च करते हैं, क्यों कम में नहीं हो सकता? क्या हम इतना भी नहीं अपने प्रधानमंत्री के लिए कर सकते कि उसको 10 लाख का सूट दे सकें? क्यों नहीं दे सकते? उन्हें अमेरिका जैसा भारत चाहिए, तो ये भी देखना चाहिए कि वैसी पॉपुलेशन क्या है वहाँ के देश की, कैसा उनका एटमोसफियर है, कैसे वो कर रहे, गरीब हैं कि अच्छी धनी है। ये अमेरिका में सब धनी लोग हैं, बट भारत में थोड़ी ना सब धनी है। तो उन्हें वो माहौल देख के काम करना होता है, एडजस्टमेंट। ये नहीं कि अपने हिसाब से अब तुम अमेरिका बनाना चाह रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के करो ना। कि 100 करोड़ खर्च किए, तो यूएसए से अगर कोई आता है और वो प्रतिनिधित्व तो अपने यूएसए का करता है, अगर हम उससे कुछ आशा रखते हैं तो हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ये हमें रखना चाहिए। अगर हम ये सोच के नहीं रखते हैं कि हमें कुछ देना ना पड़े और हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, तो यह संभव बिल्कुल ही नहीं है। नहीं करते क्योंकि उन्होंने एक रोल मॉडल हमेशा गुजरात को रख के रखा है, इसलिए एक पॉजिटिविटी बीजेपी की तरफ से नहीं आती है पर मोदी की तरफ से आती है। बस इसीलिए शायद वोट भी उन लोगों को मोदी जी के कारण से मिले, बीजेपी के कारण से या कांग्रेस के कारण से नहीं मिले किसी को भी। जो हमेशा रोल मॉडल आया वो मोदी जी का ही आया। तो मुझे लगता है कि अगले 4 साल में और सारी इम्प्रूवमेंट करेंगे। जैसे हर चीज़ों की गवर्नमेंट में नीलामी, बोलियाँ, ये सब होने से और रेट्स ख़राब हो रहे हैं। आप कंस्ट्रक्शन में जाइए, आप किसी भी चीज़ में जाइए, नए लोगों को इससे मौके नहीं मिलेंगे। जो पहले की नए युवा पीढ़ी थी या कोई भी था, या वो लोग तैयार थे कि हम नए काम कर सकते हैं, आज वो भी होने के कारण सिर्फ कॉर्पोरेट्स और बड़े कंपनी से ये सब काम कर सकते हैं। नए लोगों को, युवाओं को इससे कोई मौका नहीं मिल रहा है। गैस सब्सिडी या ये सब की यह बात है तो आप ये बोलिए कि हाँ, आप पब्लिक के पैसे को लेके आप रोटेट कर रहे हो और उसी चीज़ को आप ये डायरेक्ट उस रेट पे दे दो। ठीक है, आप आधार से लिंकअप करा लो, जिसका नहीं है आप उसका वो पैसे लो, आप लो उससे बड़े पैसे, बट आप वो पहले बड़े पैसे लो फिर सामने वाले को लौटाओ। दिस इज़ रॉन्ग। वो जो स्वच्छ भारत वाला आया है वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन गिर रही है कि कुछ कहने लायक नहीं है। एंड अगर नीटनेस रहेगी, क्लीननेस रहेगी, तो जो डेथ रेट्स है वो कम हो जाएंगे एंड देन कंट्री अपने आप डेवलप। चुनाव के पहले एक ऐसा माहौल निर्मित हो गया था कि कोई हमें अलादीन का चिराग मिल जाएगा मोदी जी के आने पर और रातों रात तस्वीर बदल जाएगी। ऐसा नहीं है। आज़ादी के बाद हमने शनह शनह प्रगति की है और आगे भी करेंगे, और निश्चित ही कई सुधार ऐसे हो रहे हैं जो सामने हमें दिखते नहीं हैं। कहीं भी देखें, अगर पेट्रोल देखें, डीजल देखें या गैस देखें या कोई भी और सामग्री देखें, मार्केट में देखें, तो कहीं भी अभी तक अच्छे दिन नहीं आए हैं। मोदी सरकार तो अब चला रही है, तो शायद मेरे अनुसार वो भारत का नसीब अंतिम है। रामदेव बाबा तो वो भी उसमें शामिल थे कि काला धन जितना है वो उसको पकड़वाओ, जी करो, विदेशों में है। कहाँ है? कुछ नहीं है, न तो काला धन को पता चलता है, न कुछ है। उन्हें तो
एक सत्ता हथियाना थी, जनता से वो हथियाई गई। बाकी हमारी समझ में तो नहीं आता है कि कुछ हुआ है या होने वाला है या हो। हमारी समझ से काला धन और काफ़ी हद तक जितने अपेक्षाएं उनसे थी उस पर भले ही भाजपा सरकार या मोदी जी खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम सिक्के के दूसरे पहलू पर नजर डालें तो कांग्रेस की अपेक्षा मोदी जी का जो एक वर्ष गुजरा है वह उससे लाख गुना अच्छा है। कुछ भी अच्छे दिन नहीं है, हम लोग की स्कॉलरशिप तक तो आज तक आई नहीं, उसमें परेशान हो रहे हैं। मोदी सरकार आए थे कि महंगाई कम हो जाएगी, वो अच्छे दिन आए, कहाँ महंगाई कम हुई। धार्मिक उन्माद नहीं फैलेगा, मुस्लिम सेफ रहेगा या गरीब की प्रगति होगी, तो ये सिस्टम नहीं है। ये तो सिर्फ एक जुमला था जो उनने उनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, वो भाजपा के जो अमित शाह जी ने भी कहा था कि ये जुमला है जो दिया जाता है चुनाव के टाइम पे। तो वो जुमला उनने दिया कि इसके पहले जब यहाँ पे उमा भारती चुनाव लड़ी थी उन्होंने फील गुड का एक वो दिया था एक। इसी तरह से इन्होंने ये दिया है कि अच्छे दिन, वो अच्छे दिन आने वाले तो है नहीं है। ये तो सिर्फ सपने भर में ही रह गया है। अच्छे दिन बहुत सुने थे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो अच्छे दिन आएंगे। ये सिर्फ सपना ही रह गया है। जिस तरीके से उनकी 10 महीने करीब सरकार को बनने जा रहे हैं, 10 महीने से जिस तरीके से उनका कार्य करने का तरीका है, हमें तो लगता है कि ऐसे में अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर से 370 की धारा हट जाएगी, नहीं हटी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, नहीं दिया गया। बड़ी बड़ी बातें की नहीं थी जनता से। हमें नहीं लगता कि वो बातों पे खड़े उतर पाएंगे। ना तो अभी तक कोई भी उनकी उनका जो काम करने का एक तरीका होता है जिससे हमें एहसास होता है कि हाँ अब अच्छे दिन की शुरुआत होगी, हमें नहीं लगता कि अच्छे दिन की शुरुआत हो रही है। हमारे देश में रियल जैसे आज वर्तमान में चल रहा है कि भूमि अधिग्रहण बिल, तो सभी लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, इससे किसानों को नुकसान होगा। अगर आप खुद बताइए, अगर कोई भी फैक्ट्री भारत में नई नहीं लगेगी तो आप बताइए रोजगार कैसे मिलेगा। केंद्र सरकार की जो योजनाएं जो बना रहे हैं वो उनकी सोच जो है उद्योगपतियों को लेके है, और जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जो गरीब तबका है और जो किसान हैं, उनके लिए तो कोई सोच ही नहीं है मोदी सरकार की। जैसे आप मान के चलिए अभी करंट में ही उन्होंने जो भूमि अधिग्रहण बिल पास करने को जो जा रहे थे वो, क्योंकि अभी पेंडिंग पड़ा है, कांग्रेस ने उसका विरोध किया है। आप देखिए उस बिल के अंतर्गत आप देखिए किसानों की ज़मीन को उनके बिना इच्छा के ज़मीन छीनने की बिल पास कर रहे थे। वो अच्छे दिन आएंगे कहाँ से? जनता ने उनके ऊपर भरोसा दिया है, विश्वास के साथ उनको चुना है। वो सब आस लगाए बैठे हुए हमारे पूरे देश के किसान, एक तो ओलावृष्टि, तमाम प्राकृतिक आपदाएं उनके ऊपर आई, सारी मुसीबतें उनके ऊपर आई। वो निगाह भरी निगाहों से देख रहे हैं मोदी जी की तरफ। उनकी तरफ से कोई भी कहीं भी कोई ये समझ में नहीं आता कि वो किसानों के लिए कुछ करने वाले हैं। एक तरफ मोदी जी इतने महंगे महंगे कोट पहनते हैं और दूसरी तरफ आम आदमियों के पास वस्त्र पहनने के लिए नहीं है। महंगाई इस तरह बढ़ चुकी है कि अगर हम सब्जियां लेने की सुबह से जाते हैं तो कोई सब्जी 60 रुपए किलो, कोई 80 रुपए किलो। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों में एक हताशा है कि जो उन्होंने नारा दिया था वो संभव दिख नहीं रहा है। तीसरी बात, आज जगह जगह भ्रष्टाचार और बड़ा है, अधिकारियां बिना पैसे के कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। तुम कैसे संभव कर पाएंगे कि एक प्रधानमंत्री का दिया हुआ नारा वास्तविक रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है? इसलिए अच्छे दिन तो नहीं आए। मोदी सरकार तो अब चला रही है, शायद मेरे अनुसार वो भारत का नसीब अंतिम है। चलिए लोगों की राय जानने के बाद हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। क्या मोदी सरकार वाकई अच्छे दिन ला पाई है? क्या देश का प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट नहीं पहन सकता? क्या विदेश यात्रा ही देश की उन्नति और विकास के लिए ज़रूरी है? क्या ये ज़रूरी है कि जितना वक्त हमने पिछली सरकार को दिया और वो जनता की कसौटी पे खरी नहीं उतरी, उतना ही वक्त हमें इस सरकार को या आने वाली सरकार को देना चाहिए? ऐसे ही न जाने कितने सवाल लोगों के जहन में उथल पुथल मचाते हैं। अगर देश का विकास चाहिए तो सारे राजनेताओं को एक रणनीति बनानी पड़ेगी। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, अगर वही फटेहाल रहेगा तो देश का विकास कहाँ से होगा? हम ये नहीं कहते कि पिछली सरकार या मौजूदा सरकार बेकार है, लेकिन किसी भी देश के उन्नति विकास के लिए या पिछड़ेपन के लिए उस देश की सरकार ही जिम्मेवार होती है। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब अस पब्लिक बोलेगी ऑन YouTube।